आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खैरियत आफियत से रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अपना तारुफ कराना जरूरी समझता हूँ। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं ऑनलाइन शॉपिंग के मुतालिक मालूमात फराहम करता हूँ। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो सेलर और कस्टमर दोनों के लिए बहुत अहम है और मैं आप सबको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जो हजरात दराज के साथ काम कर रहे हैं और उनका स्टोर दराज माल पे रजिस्टर नहीं है तो फिर वो अभी से अपने लिए कोई नया काम तलाश करना शुरू कर दे, क्योंकि 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में जिसे दराज अपने तमाम लोकल सेलर को अपनी प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देगा। दराज ये सब कुछ किसके कहने पे कर रहा है? अगर आप दराज की न्यू पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं और अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। जो पुराने सेलर हैं वो यकीनन ये जानते होंगे कि दराज 2007-2008 से पाकिस्तान में काम कर रहा है। दराज कंपनी से पहले पाकिस्तान में 2 ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही थी, अपनी सर्विस दे रही थी। फिर जब दराज ने अपनी सर्विस शुरू की और उनको फ्लॉप करने के लिए जब दराज ने अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग, डिस्काउंट, वोटर जैसी वो ऑफर देनी शुरू की तो जिससे उसकी सेल में 80 गुना तक इजाफा हुआ, जिसकी वजह से दूसरी ऑनलाइन कंपनी को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि उन्हें अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ी। दराज की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने कस्टमर को सेलर की तरफ से भेजी गई प्रोडक्ट पसंद न आने की सूरत में उसकी पेमेंट वापस रिफंड कर देता है और इसी वजह से दराज पाकिस्तान की एक फेमस कंपनी बन चुकी है। दिन ब दिन सेलर और कस्टमर की तादाद में इजाफा हो रहा है। अभी 1 मिलियन के करीब सेलर अपनी प्रोडक्ट दराज के प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आप सबको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दराज पे 2 तरह के सेलर काम कर रहे हैं, एक लोकल सेलर और एक दराज मॉल सेलर है। कहते हैं कि हर अरूज को जवाल और हर जवाल को अरूज जरूर आता है। 2015 में जब अली बाबा ने दराज के सारे शेयर खरीद लिए और कंपनी का मालिक बन गया तो फिर आए रोज नई पॉलिसियों और ज्यादा कमीशन होने की वजह से बहुत सारे लोकल सेलर ने दराज के साथ काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से दराज की सेल में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। अभी मौजूदा जो दराज मॉल के सेलर रजिस्टर हैं वो दराज टीम को हर प्रोडक्ट सेल होने पे टैक्स दे रहे हैं और लोकल सेलर उससे हाफ भी दराज टीम को अदा नहीं करता। यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जब खुद को दराज मॉल पे रजिस्टर कराया जाता है तो फिर सेलर दराज टीम को उसकी फीस अदा करता है, जो सी वो उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस होती है दराज मॉल की, वो उसको पे करता है। कुछ सेलर तो 6 मंथ के बाद अदा करता है, कुछ सेलर 1 साल के बाद अदा करते हैं। तो ये फीस लाजमी पे करनी होती है, जबकि जो लोकल सेलर होते हैं उनको कोई भी फीस ऐसे चार्जेस पे नहीं करना पड़ते। मैं आपको दराज पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं कि 2 महीने पहले दुबई में एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया था कि 2026 तक तमाम लोकल सेलर को फौरी तौर पे अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करो और दराज मॉल के सेलर को तरजीह दो, क्योंकि वो हमें टैक्स ज्यादा अदा करते हैं। मैं तमाम लोकल सेलर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अभी से अपने लिए कोई नया काम तलाश करना शुरू कर दे, इससे पहले कि दराज आपके स्टोर को ब्लॉक कर दें या आपकी सारी प्रोडक्ट को लॉक कर दें। अगर आप ऐसी मुश्किल से बचना चाहते हैं तो दराज पर अपनी प्रोडक्ट सेल करना छोड़ दे। अभी से दराज की कुछ पॉलिसी सामने आना शुरू हो गई है। पॉलिसी के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक सेलर ग्रुप में ऐड हूं। वहां पे बहुत सारे सेलर ऐड हैं, वहां पे लोकल सेलर भी ऐड हैं और मॉल के सेलर भी ऐड हैं। जिस किसी को कोई भी परेशानी होती है वो अपना मसला शेयर करता है, फिर दराज की टीम उसको हल करती है।
लेकिन जो ज्यादा मैसेज आते हैं वो लोकल सेलर ही किसके मैसेज ज्यादा आते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि कस्टमर ने पार्सल नहीं लिया, या हमारी प्रोडक्ट को लॉक कर दिया, या हमारी जो सी हमारी प्रोडक्ट को लॉक किया, जब उसकी वो सारी डिटेल्स चेक करते हैं लॉक करने की, तो वो ये टीम ये कहती है कि ये प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करना अलाउ नहीं है, जबकि वही सेम प्रोडक्ट दराज मॉल के सेलर सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि दराज मॉल के सेलर की अगर सेल ज्यादा होगी तो वो टैक्स ज्यादा अदा करेगा दराज टीम को। तो इस वजह से दराज टीम लोकल सेलर से जो सी वो प्रोडक्ट चलने वाली होती है वो उनकी लो कर रहा है, और दराज मॉल को आगे आने का एक मौका दे रहा है ताकि उनकी सेल में ज्यादा इजाफा हो, ज्यादा कस्टमर उनकी प्रोडक्ट खरीदें, ज्यादा ट्रैफिक हो उनके प्लेटफॉर्म पे। तो इस वजह से दराज कुछ इस तरह की घटिया पॉलिसी अपना रहा है। बिल्कुल मैं इनको घटिया पॉलिसी ही कहूंगा। किसी का रिजल्ट बंद करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, क्या ये अक्लमंदी, क्या ये अच्छी पॉलिसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ जो लोकल सेलर है वो हमें मैसेज करते हैं ग्रुप में, वो ये कहते हैं कि जब वो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं तो कुछ राइडर और कस्टमर साथ मिले होते हैं, वो प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं, या तो चेंज कर लेते हैं या फिर कोई उसकी जगह से कोई भी चीज डाल के वापस पार्सल को भिजवा देते हैं। क्योंकि राइडर के पास ऑलरेडी फ्लायर होते हैं, दराज के भी और लोकल फ्लायर भी होते हैं, बॉक्स भी उनके पास होते हैं, तो वो वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे फ्लायर में डाल के तो वो वापस भिजवा देते हैं सेलर को। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जब लोकल सेलर कोई क्लेम करता है, उनको जब कोई चीज टूटी हुई मिले या कोई इश्यू जब वो क्लेम करता है दराज टीम को, तो दराज टीम पहले तो वो क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद वो ईमेल करता है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो आप हमें सेंड करें। तो इसके लिए दोबारा क्लेम फॉर्म फिलअप करके हमें सेंड करें, हमारे साथ दोबारा राब्ता करें। जब सेलर दोबारा से वो राब्ता करता है दराज टीम से, वो वीडियो का लिंक जो सा होता है, प्रूफ होता है, वो जब उसको सेंड करता है तो दराज वीडियो प्रूफ को भी मानने से इनकार कर देती है और ये कहती है कि ये प्रोडक्ट महंगी है, ये इसको सेल करना अलाउ नहीं है, या हमारी ये पॉलिसी के खिलाफ है, या अभी हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो इस तरह के बहाने करना शुरू कर देते हैं, जिससे सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आप यकीनन दराज पॉलिसी के बारे में समझ गए होंगे कि दराज क्या करना चाह रहा है। आस्ता आस्ता लोकल सेलर की सारी प्रोडक्ट को वो लो कर देगा या रिमूव कर देगा, या सेलर के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देगा। इसके बाद जो से दराज मॉल के सेलर होंगे उनको सेल करने का मौका दिया जाएगा, उनकी प्रोडक्ट में इजाफा होगा, उनकी सेल में इजाफा होगा, जिससे वो दराज को टैक्स भी ज्यादा अदा करेंगे। और जो कस्टमर है, कस्टमर को क्या नुकसान होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब लोकल सेलर को रिमूव किया जाएगा, उनकी प्रोडक्ट को लो कर दिया जाएगा, तो जो से जो दराज मॉल के सेलर होंगे वो अपनी प्रोडक्ट को महंगा कर देंगे, और जो कस्टमर है वो महंगी प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक आदत हो चुकी होती है कि हमने दराज से शॉपिंग करनी है, भले वो चीज महंगी हो या सस्ती हो, और हमने शॉपिंग करनी ही दराज मॉल के सेलर से है। तो जब ये कहा जाता है तो फिर यकीनन कस्टमर को चीज महंगी मिलेगी, और यहाँ पे आपको ये बात बता दूं, फिर उस प्रोडक्ट की वापसी भी नहीं होगी। अगर आप दराज मॉल से कोई चीज मंगाते हैं, वो आपको टूटी हुई मिले या कलर का कोई इश्यू हो, या अगर आप कोई वहां से ग्रोसरी कुछ चीज मंगवाते हैं और कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो आपको अगर एक्सपायरी डेट मिलती है ग्रोसरी में, तो आप अगर उसको फिर वापस करेंगे तो दराज कभी भी दराज आपको उसकी पेमेंट रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि दराज ये मानने से इनकार कर देगा कि ये हमारी प्रोडक्ट है ही नहीं, हमने जो सी आपको चीज भेजी थी उसके ऊपर उसकी डेट वैलिड थी, उसकी डेट मौजूद थी, इतने मंथ की, इतने साल की, लेकिन जो सी आपने हमें वो चीज वापस की है
वो गलत चीज है, उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। जब दराज एक दफा जो कह दी है वो पत्थर पे लकीर हो जाती है, फिर आप जिस तरह से मर्जी कस्में खाएं, उनको यकीन दिलाएं, फिर कभी भी दराज को यकीन नहीं आएगा। तो अगर आप सब मेरा साथ देना चाहते हैं, मेरी बात बनाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि दराज जो ये सब कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, दराज को किसी जो उनसे लोकल सेलर है उनकी रोजी को बंद नहीं करना चाहिए, उनके स्टोर को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहिए, तो अभी से आप दराज मोबाइल के सेलर जो सेलर है उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें और ज्यादा से ज्यादा लोकल सेलर को खरीदारी का मौका दें, उनसे ज्यादा शॉपिंग करें, ताकि दराज की टीम को एक मरतबा फिर अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़े और उनको फिर अपनी जो सी ये पॉलिसी है उनको खत्म करनी पड़े या इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़े। अगर आप सब मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो का लिंक हर उस शख्स को जरूर भेजिएगा जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, या फिर कम से कम उन लोगों को तो जरूर भेजिएगा जो दराज के कस्टमर हैं या दराज के सेलर हैं, क्योंकि जितने आप मेरी वीडियो का लिंक आगे शेयर करेंगे उतने लोग इसको देखेंगे, उतने ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा रिव्यूज आएंगे, तो फिर जब वो उस पे सेल पे असर पड़ेगा वो लोकल सेलर को ज्यादा तरजीह देंगे कस्टमर, तो यकीनन दराज को अपने फैसले पे नजरसानी करने का एक मौका मिलेगा, वो सोचेगा अपने फैसले पे और फिर हो सकता है वो अपने फैसले को जो सा है इनकी न्यू पॉलिसी है वो उनको खत्म करनी पड़े। तो आप मेरी इस वीडियो का लिंक उन हजरात को, अपनी उन फैमिली मेंबर को, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनका दराज के साथ ताल्लुक है, जो कस्टमर है उनको भी, जो सेलर है उनको भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका एक हिस्सा बने, मेरी टीम का एक हिस्सा बने और वो आवाज उठाएं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 मिलियन के करीब सेलर काम कर रहे हैं। अगर वो बेरोजगार होंगे तो सोचिए पाकिस्तान के कैसे हालात होंगे, तो फिर यकीन पाकिस्तान में कत्ल गारत और डकैती की वारदात में इजाफा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।